मेरा नाम तरुण अग्रवाल और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना एक नया ट्रिप जहां हम जाने वाले हैं। आज हम जाने वाले हैं नीम करोली बाबा जो उत्तराखंड में पड़ता है। और हमारी जगह जहां से हम शुरू कर रहे हैं वो है दिल्ली रोहिणी से हम शुरू कर रहे हैं अपना ब्लॉग। और गाइस ये मेरा पहला ब्लॉग है लाइफ का। आज से मैं अपने लाइफ के करियर की यूट्यूब करियर की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। और नीम करोली हम जाने वाले हैं। इसका टोटल किलोमीटर 280 किलोमीटर वन साइड से रहेगा। और हमारा जो रूट है ये वाया सोनीपत से हम बाईपास करते हुए रुड़की हरिद्वार और उसके ऊपर फिर उत्तराखंड की साइड हम जाएंगे। अब हम सोनीपत से बाईपास लेके सोनीपत पानीपत से बाईपास लेके मुजफ्फरनगर वाली रोड पे आके चल चुके हैं। यहाँ पर देखो कितनी बढ़िया रोड बनी हुई है, कसम से मज़ा आ जाता है। गाड़ी बिल्कुल फ्लैट बढ़िया चल रही है यहाँ पर। और ग्रीनरी देखो कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी बाहर कहीं आ गए हैं। रोड बिल्कुल बहुत बढ़िया है। अब हम मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ आप लोगों को। गाइस मेरा बिजनेस है ऑटो पार्ट्स का कश्मीरी गेट में। और नट बोल्ट्स का काम है मेरा, गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स। हम अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो उसे हम नट बोल्ट्स का काम कहेंगे। तो जो भी भाई जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरा चैनल देखते हैं और उनका ऑटो पार्ट्स की लाइन में कुछ काम है तो वो मेरे को कॉन्टेक्ट करके अपना सामान मंगा सकते हैं बहुत कम प्राइस पे। मेरा मोबाइल नंबर है 7532985789। और अब इस ट्रिप के अब पूरे 100 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आप लोगों का साथ रहा तो ऐसे बहुत सारे किलोमीटर्स हम जल्दी ही कवर करेंगे। बाकी मैं इस ट्रिप के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा, इस व्लॉग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, अपना मॉडल कैसा रहेगा उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये जो हमारा चैनल है ये मल्टी फंक्शनल चैनल रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरा बिजनेस भी ऑटो पार्ट्स का है तो मेरे पास टाइम कम होता है शूट करने के लिए। तो मैं इसमें अपने जो मेरे पास पार्ट्स होते हैं, जो मेरे पास गाड़ियों की आइटम होती हैं, हम उसके इसी चैनल में हम उसको भी शूट करेंगे। और इसमें हम ब्लॉग में मल्टी फंक्शनल चैनल रहेगा। जिस भी तरह का कंटेंट हमको मिलेगा हम वही कंटेंट आप लोगों के लिए सामने क्रिएट करेंगे, लेके आएंगे। इसमें मैं अपने शॉप की आइटम भी दिखाऊंगा। कोई गाड़ी नई मार्केट में लॉन्च होगी उसका भी रिव्यू करेंगे। मैंने थोड़े टाइम पहले ही एक गाड़ी खरीदी थी फ्रॉन्क्स, उसका भी हम रिव्यू करेंगे। एंड सब कुछ हम एक ही मल्टी फंक्शनल चैनल करेंगे हम इसको। गाइस अब टाइम हो रहा है 5:24 और एक बहुत बुरी खबर है। जिस रास्ते पे हम जा रहे थे हमने जीपीएस पे लिखा हुआ था नीम करोली बाबा, और उसने वो हमें हरिद्वार वाले रास्ते पे ले गया। मतलब जब हमने 150-200 किलोमीटर गाड़ी चला दी, जब हमें पता चला ये नीम करोली बाबा कोई और हैं और हमें नैनीताल वाले रास्ते पे जाना था। तो अब हम वहाँ से मुरादाबाद की साइड होते हुए मुजफ्फरनगर से ऊपर जाते हुए अब हम नैनीताल की साइड जा रहे हैं। और हमें जो पहले हम 5 बजे पहुँच रहे थे, 5 साढ़े 5 बजे, अब हम रात को 10 बजे पहुँच रहे हैं। तो अब हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बट फिर भी कोई बात नहीं। हम नीम करोली बाबा के लिए निकले हैं तो वहाँ तक जाके रहेंगे। जय हो नीम करोली बाबा की। देखो अब ये ऐसा सा माहौल है, गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है बट टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बट कोई बात नहीं, इसको मैनेज करेंगे और चलते हैं। हेलो गाइस, हम कल वाले ब्लॉग को ही कंटिन्यू कर रहे थे। मैंने आपको बताया था मैं कल गलत चल गया था, फिर उसके बाद मैं रात को शूट नहीं कर पाया। फिर बाद में बताता हूँ आपको पूरी स्टोरी गाड़ी में बैठ के। ये हमारा रिजॉर्ट है जिसमें कल हम रुके थे, कॉर्बेट फार्म यार्ड वाइल्डनेस रिट्रीट। और ये हमारे कुलदीप भैया हैं जो यहाँ पर मैनेज करते हैं सब कुछ। और ये हमारा रिजॉर्ट है जहाँ पर कल हम रुके थे आराम से। और काफ़ी अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर था, सब कुछ बहुत प्लीजेंट था, बहुत अच्छे सर्विस इन लोगों ने हमें दी है। अभी मैं एक छोटा सा रूम टूर कराता हूँ आप लोगों को, किस रूम में हम रुके थे। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर हम कि देखो यहाँ पर ऐसा माहौल था। और ये हमारा रूम था कल नाइट का, यहाँ पर हम रुके थे।
ये मैंने दोबारा साफ़ करवा कर पूरा भैया से करवाया है कि मेरे को आप लोगों को दिखाना था एक बार। इस तरह का हमारा रूम था ये, और इसका बाथरूम कुछ इस तरह का बढ़िया ये बाथरूम था। यहाँ पर बिल्कुल साफ़, हाइजीन, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। अब मिलवाता हूँ आपको यहाँ के ओनर से और कुछ उनका व्यू लेते हैं। मैंने अभी आपको बोला था कि भैया से मिलवाते हैं, बट भैया सो रहे हैं तो उनसे तो नहीं मिल पाएंगे हम अभी। बट यहाँ का मैं आपको, यहाँ पर कुछ इस तरह का स्विमिंग पूल है, काफ़ी डीप है ये, बट अभी यहाँ पर थोड़ी ठंड है तो इन्होंने अभी खोला नहीं है ये स्विमिंग पूल। अभी आने वाले टाइम में ये खोलेंगे, गर्मियों के टाइम में थोड़ा खोलते हैं, अभी थोड़ा ठंड का टाइम है। बाकी जो रिज़ॉर्ट है ये बहुत ही बढ़िया रिज़ॉर्ट है, और इस तरह का यहाँ पे रिसेप्शन है, रेस्टोरेंट है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे, मस्त है प्रॉपर्टी है। मेरे को केवल यहाँ पर 1500 रुपये का रूम मिला विद चाय एंड मिनरल वाटर के साथ, तो मस्त है। अगर आप इधर की तरफ एक बार आ रहे हैं तो आप इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। मेरे लिए यहाँ पर थम्स अप है यहाँ का। ये दूसरा साइड है हमारे रिज़ॉर्ट का, और कितना वेल मेंटेन्ड है। ये देखो, ये थोड़ा सिटिंग एरिया है यहाँ पर, बिल्कुल साफ़ सुथरा हाइजीन है यहाँ पर, मतलब कोई भी गंदगी नहीं है। रूम वगैरह भी काफ़ी साफ़ थे, ये सब भैया ने किया हुआ है। भैया अपना नाम बताओ ज़रा एक बार। कुलदीप राव। कुलदीप राव। अपना मोबाइल नंबर बताओ। 9389 9389181284। कोई भी अगर आना चाहता है तो इनसे कॉन्टेक्ट करके भी आपको रूम मिल जाएगा यहाँ पर। कुलदीप भाई थे, कह रहे थे कि किसी को बड़ा रूम चाहिए हो तो वो यहाँ पे आके रह सकता है। पूरा फैमिली रूम है ये, और ये देखो कितना बड़ा रूम है, कितना स्पेशियस रूम है ये, और इसमें पर्सनल किचन दी हुई है। आप लोगों को कुछ भी बनाना चाहते हो, आप लोग कुछ पर्सनल स्पेस चाहिए तो वो मिल जाता है आपको। और ये बाथरूम देखो, इसका कितना ही बड़ा बाथरूम है ये। भैया ये किस रेंज में मिल जाता है रूम? 2,500-3,000। ये अभी ऑफ सीज़न है यहाँ पर, तो अभी 2,500-3,000 रुपये का है। इन सीज़न ये 10 से 12,000 रुपये तक का मिलता है ये रूम, और आप इस रिज़ॉर्ट को मस्ट ट्राई कर सकते हो। अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और आज का दिन शुरू करते हैं। मैं आपको पूरा गाड़ी में बैठ के एक बार यहाँ से निकल के पूरा बताता हूँ कि कल हमारे साथ क्या क्या हुआ, और मैं आपको क्यों नहीं दिखा पाया कल रात का व्यू। तो ये खड़ी अपनी माफिया क्रेटा, और हम कल नीम करौली बाबा नहीं जा पाए थे, जो हम आज जाएंगे। और वहाँ से जाने के बाद हमें दिल्ली भी जाना है, तो कितना टाइम हमारे लिए बचता है, सब कुछ मैनेज करके फिर मैं आपको दोबारा अपडेट देता हूँ। ये खड़ी अपनी माफिया क्रेटा, और अब हम यहाँ से निकलते हैं। हाँ तो गाइस मैं बता रहा था, पहले तो अपने आज का दिन स्टार्ट करते हैं। हाय हेलो, छोटों को प्यार और बड़ों को सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। और यही कल वाला ब्लॉग ही हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो मैंने अभी आपको बोला था कि मैं क्यों नहीं बता पाया, वो गाड़ी में बताऊँगा। तो जस्ट मैंने अभी अपना रिजॉर्ट जो है वो छोड़ा है, और हम नीम करौली बाबा की ओर अभी चल चुके हैं। यहाँ से हमारा टोटल डिस्टेंस जो है वो लगभग 60 किलोमीटर रह गया है, और इसको आज हम कवर कर रहे हैं। और नीम करौली बाबा दर्शन करने के बाद देखते हैं हमारा क्या प्लान रहेगा। या तो हम दिल्ली की ओर चलेंगे वापसी, या हम वहाँ से कहीं और आसपास की जगह जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस कल हुआ क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 150-200 किलोमीटर गलत चल गए हैं। तो मैं कल नैनीताल, जहाँ पर भी मैं रुका हुआ हूँ, वहाँ पर रात को मैं कल 10 बजे पहुँचा। तो यहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप ऊपर मत जाओ, अभी काफ़ी सारा टैरिफ, होटल्स का जो टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा है, और आप रात को यहीं पे स्टे करो। पहाड़ों की जो ड्राइव है वो रात के लिए आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो मैंने उनकी एडवाइस मानी, और मैं अभी यहाँ पर रुक गया। तो इसलिए ही कल बहुत ज़्यादा होश-पोश हो गया था, बार-बार रास्ते पूछने पड़ रहे थे, बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाया।
और कल मैंने यहीं पर अपना रुक के रात को लंच किया और रुक गया यहाँ पर। अब सुबह यहाँ पर उठा हूँ तो पूरा जो टोटल सीन था यही है। मैंने व्लॉग को डिसकंटिन्यू नहीं करा है, सेम व्लॉग हम चल रहे हैं और हम इसी व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे अपना दिल्ली तक। दिल्ली टू दिल्ली तक का ये व्लॉग रहेगा और आपको ये जो व्लॉग है आने वाले 4 से 5 दिन में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है तो मुझे एडिटिंग करने में भी टाइम लगेगा। तो मैं इसको प्रॉपरली एडिट करके अपने यूट्यूब पे डालूँगा। चलो अब मैं आपको, अभी तो कुछ भी ऐसा सीन नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं। अभी पहाड़ आने शुरू नहीं हुए हैं, आने 10-20 किलोमीटर के बाद पहाड़ आना शुरू होगा। तो मैं आपको 20 किलोमीटर बाद अपने पहाड़ों का दिखाऊंगा कि कैसे है, तो आप उसके जो क्लिप्स हैं उसको एंजॉय करना। हाँ तो गाइस, अब हमने ये जो रास्ता है कवर कर लिया है और अब हमारा पहाड़ों का रास्ता शुरू हो रहा है यहाँ से। अब आप पहाड़ों के थोड़े से मज़े लो और लगभग हमारा जो मतलब टाइम दिखा रहा है वो 1 से 1.5 घंटा दिखा रहा है। 1.25-2 घंटे के आसपास नियर अबाउट हमारा टाइम है। तो अभी हम बीच में रुकेंगे कहीं अच्छी जगह देख के चाय मैगी के लिए, क्योंकि आप पहाड़ों में आए हो और बिना चाय मैगी के लिए तो पहाड़ों में आना मतलब कुछ अधूरापन सा है। तो अभी हम नज़ारों के मज़े लेते हुए चाय और मैगी का लुत्फ़ उठाएंगे और फिर हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यूस करेंगे। अभी आप थोड़ा सा चाय और मैगी, अभी आप थोड़ा सा पहाड़ों का मज़ा लीजिए। ये जगह मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है। ये जगह क्या हम यहाँ पे चाय कॉफ़ी ले सकते हैं? ये जगह थोड़ी सही लग रही है मेरे को। इनसे पता करते हैं भैया मैगी वगैरह मिलेगी। भैया मैगी मिलेगी? मैगी यहाँ पर। चलो हम अपना चाय और मैगी लेते हैं और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ये आ गया है हमारा आज का सुबह का ब्रेकफास्ट, मैगी और चाय, जिसकी कॉस्ट है, मैगी की कॉस्ट है 50 रुपये और चाय की कॉस्ट है 20 रुपये। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, आओ इसको एंजॉय करते हैं। और ये वादियों में मैगी मिल जाए तो इसका अलग ही मज़ा आता है। यार हम बहुत पास आ गए कैची धाम के, सिर्फ अब 8 किलोमीटर बचा है और ये 8 किलोमीटर का 2 घंटे बता रहा है। इतना भयंकर जाम है ये, मतलब इतने पास आके और अगर इतना बुरा जाम मिल जाए तो कैसे काम चलेगा बताओ। सही में इतना बढ़िया रूट चल रहा था और अब ये जाम देखना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं, इसको भी फेस करने का ये तो एक, देखो आप अगर टूर पे निकले हो तो ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं और आपको कुछ नहीं पता, यही टूर का मज़ा है। अनसर्टेनिटी कहाँ पर जाके क्या हो जाए, इसी चीज़ों में मज़ा आता है। कोई बात नहीं, इसको भी हम झेलेंगे और जल्दी ही पहुँचेंगे बाबा के धाम। अब ये जो जाम है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये सबके साथ है और इसे हमें कवर करना ही पड़ेगा। और हम बाकी है यहाँ की कुछ लोकल मार्केटें हैं, कुछ लोकल मार्केट है या बाहर की नियर बाय कैची धाम। अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको यहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज रूम्स वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो जगह तो काफ़ी अच्छी लग रही है, बट आप रुकना चाहते हो तो यहाँ पे रुक सकते हो, बट कोई बात नहीं। तो जाम को देखते हैं और मिलते हैं अब आपको बाबा के धाम कैची धाम। फाइनली अब हम नीम करौली बाबा पहुँच गए हैं और यहाँ पर भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही है और यहाँ का जो पार्किंग का हिसाब किताब है वो भी बड़ा गलत है। पहले मैं आया, मैंने पार्किंग की जगह पूछी, मना कर दिया। उसके चक्कर में मैं 2 किलोमीटर गाड़ी घुमा के आया हूँ जाम में और फिर कह रहा है जगह है। तो बहुत ही बेकार हाल है, पार्किंग वालों के रेट भी बहुत ज़्यादा है पार्किंग के। आप आओ तो थोड़ा देख के आना, यहाँ पे लिमिटेड स्पेस है पार्किंग की, इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी है। ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये बाबा का धाम कैची धाम, नीम करौली बाबा, और ये सारी भीड़
हैं कैसा है, देखते हैं क्या होता है। फाइनली हमें नीम करौली के दर्शन हो गए हैं और अब हमने खाना वगैरह खा लिया है, बिल्कुल सेट है दिल्ली की तरफ चलने के लिए। अब देखते हैं, जीपीएस जो है वो तो हमें रानीखेत होते हुए लेके जा रहा है, बट यहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे हमने पूछा है तो वो कह रहे हैं कि आपको हल्द्वानी होते हुए जाना चाहिए। तो देखते हैं हमारा रूट क्या रहेगा। अभी यहाँ पर नेट नहीं आ रहा। फ़िलहाल हमारी गाड़ी जो है वो 461 किलोमीटर चली है दिल्ली से लेकर यहाँ तक अभी तक। और क्या हो गया, कैमरा क्यों ब्लर हो रहा है। और अब देखते हैं अब हमें घर कितना किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, और थोड़े टाइम में जब नेट आएगा तो मैं आपको नीम करौली के बाबा के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर बीच में मिलते हैं आपको। और ये रहा मैं, अब हम पहले बाजपुर जा रहे हैं। हमने बाजपुर तक का मैप लगा रखा है, उसके बाद हम दिल्ली तक का लगाएंगे, क्योंकि आते हुए जीपीएस ने हमारे साथ गड़बड़ की थी तो हम उसको वो दोबारा ना हो इसलिए हम शॉर्ट करके लगा रहे हैं। यहाँ से बाजपुर जो था नीम करौली से वो 81 था, बट अब 70 अराउंड समथिंग कुछ है। तो लेट्स डू इट, मिलते हैं आपको बाजपुर में। गाइस आज फाइनल हमें बाजपुर में ही रुकना पड़ रहा है, क्योंकि यहीं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और अभी दिल्ली जो है वो 250 किलोमीटर है। तो जो अनसेफ लगा मेरे को थोड़ा रात को ड्राइव करना। तो ये हमारा होटल सनशाइन है बाजपुर में, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर कोई यहाँ पर आए तो यहाँ पर रूम ले सकता है, लगभग 2000 रुपये की रेंज में रूम मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पर रुक सकता ही, बाकी अपनी माफिया क्रेटा। अब इसमें से हम अपना सामान लेते हैं और आपको मैं रूम का टूर देता हूँ। ये हमारे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर, और ये रूम में अब लेके जाते हैं। चलो भैया दिखाओ रूम। अब रूम का मैं आप सबको टूर देता हूँ। ये कुछ ऐसी बालकनी है हमारी रूम की, और ये हमारा रूम बस आ गया। ये हमारा 111 रूम नंबर, तो कुछ ऐसा रूम रहेगा हमारा। और सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पे बाहर का व्यू है ये सारा। और ये हमारा बाथरूम। बाकी कल भी इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे हम, और ये मैं कल भी इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। दिल्ली पहुँच कर हम इसको एंड करेंगे। गाइस आज हमारे ट्रिप का डे 3 है और हम अभी कल रात को मैंने बताया था कि हम बाजपुर में रुके हैं, और अभी तक मैं लगभग 50 किलोमीटर कवर करके यहाँ की एक अच्छी सिटी रामपुर में आ गया हूँ। और अभी हो रहे हैं सुबह के 6:27, और ये सनराइज़ अगर देखने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। और बाकी कुछ ऐसा था, यहाँ पे रेलवे ट्रैक है और ये अपनी माफिया क्रेटा। अब हम बढ़ रहे हैं अपने दिल्ली की और बाकी बात मैं आपसे गाड़ी में बैठ के करता हूँ। हाँ, तो आज का व्लॉग हम अपना शुरू करते हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। बच्चों को प्यार और बड़ों को सलाम, नमस्ते, बड़ों की दुआ। अभी सबको आपको पता है कि हम अपना जो ये व्लॉग है ये कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा डे 3 है, और मैंने जैसे कि पहले बताया था कि हम कल रात को लेट हो गए थे, इसलिए हम कल रात में हमें बाजपुर रुकना पड़ा, और हमें बाजपुर रुकना पड़ा रात को। और अभी हम जो हैं सुबह लगभग 5 बजे के आसपास चल दिए थे, और अभी टाइम हो रहा है 6:30। हम रामपुर जो यहाँ की एक जगह है छोटी सी, वो कवर कर चुके हैं और आगे दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं ये जो व्लॉग है अपना कंटिन्यूस करूँगा, तीनों व्लॉग एक ही है। अच्छा, जो इस चैनल पे नए हैं उनको मैं ये बता दूँ कि ये मेरा पहला व्लॉग है, और हम दिल्ली से निकले थे परसों, और हमने दिल्ली से पहले दिन हमें रास्ता गलत हो गया था, तो हम 200 किलोमीटर लेट हो गए थे, गलत हो गए थे।
उसके बाद फिर हम पहुँचे खारदुंगली, वहाँ पे हमने पहले दिन का रेस्ट लिया। उसके अगले दिन कल हम नीम करोली बाबा के गए, वहाँ पे दर्शन करे और आते हुए हमें बहुत जाम मिला। मतलब इवन दो 750 मीटर कवर करने के लिए हमें 17 मिनट लग रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम था। इसलिए हम बाजपुर ही रात को पहुँच पाए, रात को 9 बजे तक। तो मैंने डिसीज़न लिया कि आज बाजपुर में स्टे लेना बेटर रहेगा, इसलिए बाजपुर में स्टे लिया। अब बात करते हैं नीम करोली बाबा जहाँ हम गए थे। नीम करोली बाबा जो हैं, इनका जन्म 1900 में हुआ था और अकबरपुर में हुआ था, और इनको सब नारायण शर्मा जी के नाम से जानते थे और इनका एक छोटा नाम था लक्ष्मण दास। इनकी जो डेथ हुई है वो 11 सितंबर 1973 में वृंदावन में हुई है। और इनको कुछ टाइम बाद लोग, जब इनकी चर्चा हुई तो सब इन लोग इनको लक्ष्मण दास के नाम से पुकारने लगे। तो इनको कुछ टाइम बाद इनकी शक्तियों के बारे में रामदास जी ने बताया था कि एक बार ये ट्रेन में जा रहे थे, इनके पास टिकट वगैरह नहीं थी, तो इनके पास टिकट वगैरह नहीं थी, तो ये ट्रेन में बोर्ड हो गए। तो वहाँ पर जब टीटी आता है और इनको निकालता है कि आपके पास टिकट नहीं है, आप इस ट्रेन में नहीं चल सकते, तो वो ट्रेन आगे ही नहीं चली। ट्रेन डिपार्टमेंट ने पूरी ट्रेन को चेक करा, जो भी उसमें फॉल्ट थे वो ठीक करे, बट उसके बाद भी वो ट्रेन चल ही नहीं पा रही थी। तो उस टाइम पे फिर एक महाराज जी का भक्त आया, उन्होंने बताया कि इनकी ये ऐसे शक्ति है और ये बहुत बड़े महापुरुष हैं, तो इनको आप ट्रेन में बोर्ड करो और ट्रेन चलने लगेगी। और तो पूरी ट्रेन डिपार्टमेंट उनको शिद्दत से लेने गया और सम्मान के साथ उन्हें ट्रेन में बोर्ड कराया, और उनके बोर्ड होते ही ट्रेन चल दी। और ऐसा भी बताया जाता है इनकी एक माँ थी जिन्होंने जिनका जन्म इनकी शक्तियों के थ्रू हुआ था, हनुमान जी के रूप में। तो ऐसी कुछ कहानी है इनकी, जितनी मैं जानकारी निकाल पाया आप लोगों के लिए उतनी मैंने आपको बताई। बाकी अब हम हाईवे पे चल चुके हैं और गूगल जो है वो अब हमें 2.5 घंटे का रास्ता बता रहा है लगभग घर पहुंचने का, हमारे दिल्ली रोहिणी पहुंचने का। तो अब देखते हैं हमारा जो सफ़र है वो कैसा रहेगा, और अब आप थोड़ा सा टाइम लैप्स जो है वो एंजॉय करें। फाइनली अब हम दिल्ली पहुंच गए हैं और अभी हम बाईपास के पास हैं। यहाँ से हमारा जो घर है वो लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो ट्रिप था, ये मेरा पहला ट्रिप था व्लॉग का जो मैंने शूट करा है। इसी ट्रिप से मैं अपना यूट्यूब करियर जो है वो शुरू कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे तो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले आपके लिए और कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू। इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं अब हम।